अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जीके वीडियो नोट्स नंबर 13 लेकर के आया हूं और इसमें फैक्ट्स अबाउट इंडिया बताने जा रहा हूं। आप सभी से गुजारिश है कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग लाभान्वित हो सके। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अलावा CHS, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, JNU, AMU, इफ्लू और उसके अलावा तमाम सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्न इस जगह से जरूर होते हैं। कृपया करके इसे देखिए। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारा प्यारा देश भारत, जो कि इतना खूबसूरत दिखता है। सिर्फ मानचित्र में ही नहीं बल्कि यहाँ पर डाइवर्सिटी जो है वो बेहतरीन है, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही जबरदस्त है। क्लाइमेटिक कंडीशंस लीजिए, नदियां लीजिए, पहाड़ लीजिए, जंगल लीजिए, कुछ भी देखिएगा, हर तरीके से सारे खनिज संपदा से परिपूर्ण यह भारतवर्ष पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे और फिर एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा ताकि आपको काफी ज्यादा मदद हो जाए और जो भी चीज मैं बताऊं वो हमेशा और हमेशा के लिए आपको याद भी हो जाए। सबसे पहले ज्योग्राफिकल डेटा कुछ लेते हैं कि इंडिया विद एन एरिया ऑफ 32,87,262 स्क्वायर किलोमीटर इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व के सभी देशों के मिला करके 7th नंबर की एरिया है, 7th नंबर का क्षेत्रफल है भारत का। समझ गए इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्ट क्या कह रहा है हमारा? दूसरा फैक्ट ये कह रहा है कि द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया इन एरिया आर रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब आप ये समझिए कि जो देश भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं वो सबसे बड़ा तो रशिया है पूरे विश्व में, इसके बाद कनाडा है, इसके बाद चाइना है, इसके बाद USA है, इसके बाद ब्राजील है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और फिर हमारा प्यारा देश भारत है। ये 6 देश जो हमसे बड़े हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, उनके नाम हैं, जरूर लिख लीजिएगा। बहुत जगह ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा स्थान है, ये लिख दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि इनमें से किसका क्षेत्रफल भारत से बड़ा है। तो अगर ये 6 ऑप्शंस आपको याद रहेंगे तभी उस क्वेश्चन को आप सही कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल मेक इट रॉन्ग। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है, पॉइंट नंबर 3 पर। India has a land frontier of about 15,200 km and a coastline of 7,516.6 km, a ratio of approximately 2:1। मतलब जो भारत की सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती मतलब दूसरे देशों से बाउंड्री, तो वो कुल मिलाकर के 15,200 किलोमीटर की है, जो बाहर से एकदम एक्सट्रीम आउट। ऑलराइट। और जो कोस्ट लाइन है मतलब कि जो एरिया पानी के तट पर है, जैसे कि समुद्र से घिरा है, तो वो जो क्षेत्र है वो कुल मिलाकर उसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ऑलराइट। तो लैंड जो बाउंड्री है हमारी वो है 15,200 किलोमीटर लगभग और जो कोस्ट लाइन है वो है 7,516.6 किलोमीटर। इन दोनों का रेशियो अप्रोक्सीमेटली 2:1 है। मतलब कि जितना हमारा लैंड बाउंड्री है, जितना हमारा लैंड फ्रंटियर है, उसका लगभग आधा कोस्ट लाइन बाउंड्री है, यानी कि जहां पे पानी क्षेत्र से घिरा हुआ हमारा भारतवर्ष की सीमाएं हैं, ऐसे कह लेंगे। अगला पॉइंट है कि अमंग द इंडियन स्टेट गुजरात हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर। जितने भी स्टेट्स हैं कोस्ट लाइन के, मतलब जहां पर भी समुद्र से घिरा हुआ है, उसमें से गुजरात की जो बाउंड्री है वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है, कितना बड़ा है? 1600 किलोमीटर है। गुजरात का जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ा है 1600 किलोमीटर के साथ में। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि अगला पॉइंट है हमारा इज The southernmost point of Indian mainland is Kanyakumari. Indira Point, which is the
मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया वाज सबमर्ज्ड इन 2004 सुनामी। तो ये मतलब है कि अभी जो सबसे दक्षिण बिंदु है भारत की वो है कन्याकुमारी। इससे पहले इंदिरा पॉइंट तो था, इंदिरा पॉइंट नाम की एक जगह थी जो कि सुनामी 2004 में जब आया था तो उससे दब गया, सबमर्ज हो गया, अब वो विजिबल नहीं है, इसलिए कन्याकुमारी ही भारत की सबसे दक्षिण बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, ये याद रख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो चुका है 2004 की सुनामी में। अगला पॉइंट है कि द कंट्रीज विच हैव अ कॉमन बॉर्डर विद इंडिया आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। ये 4 देश जो भारत से बाउंड्री शेयर करते हैं वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। श्रीलंका को नहीं इंक्लूड करते क्योंकि श्रीलंका की लैंड बाउंड्री हमारे साथ नहीं है। पाक जल डमरू मध्य यानी कि जिसको पाक स्ट्रेट अंग्रेजी में कहते हैं उसके थ्रू हमारी सीमा लगती है। अदरवाइज लैंड बाउंड्री श्रीलंका के साथ में नहीं है। श्रीलंका कहने को हमारा पड़ोसी देश जरूर है लेकिन उसकी लैंड बाउंड्री हमारे साथ नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये हमारे 7 देश जो हमारे पड़ोसी है और उनकी बाउंड्री हमसे लगती है। ये याद रखने होंगे क्योंकि इससे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। जरूर हमारे टिप्स पे होना चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो। अगला है कि इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो कौन से देश से सबसे ज्यादा लगा हुआ है, तो वो है बांग्लादेश से। बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान था 1971 से पहले, साल 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयास से हु वाज देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, बांग्लादेश बनाया गया था। और बांग्लादेश ही ऐसा देश है जिससे हमारी बाउंड्री सबसे ज्यादा है, 4000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है ये भी जानना हमें बहुत जरूरी है। द नियरेस्ट कंट्री विथ विच इंडिया डज नॉट शेयर अ बॉर्डर इज श्रीलंका which is separated from India by a narrow channel of sea formed by Pak Strait, अभी हमने बताया, on one side and the Gulf of Mannar on the other। तो वह देश जो कि भारत के बगल में है लेकिन वो क्या बोलते हैं कि एक नैरो सी चैनल से अलग है। पाक स्ट्रेट, हिंदी में उसको पाक जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं, एक तरफ, और दूसरी साइड गल्फ ऑफ मनार है। तो वो है तो पड़ोसी लेकिन लैंड बाउंड्री नहीं है उसके साथ है हमारी वाटर बाउंड्री। ऑलराइट, तो दैट कंट्री इज श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीजें हैं। डेमोग्राफिक डेटा को लेते हैं। इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑन 1 मार्च 2011 स्टूड एट 1210569,573। ऑलराइट, जिसमें मेल की संख्या 633121,843 है और फीमेल्स की संख्या कम है 5874,730 है। हालांकि ये याद करना जरूरी नहीं है, आपको इतना मोटा मोटी थोड़ा याद रखना होगा कि हमारी जनगणना जो लास्ट टाइम हुई थी वो 2011 में हुई थी और अगला 10 सालों पे होती है तो 2021 में होगी। ऑलराइट, तो बस इतना ही जानने की जरूरत है। और 1 मार्च को ये संपन्न किया जाता है जो जनगणना का कार्यक्रम है। दूसरा पॉइंट है डेमोग्राफिक डेटा में कि इंडिया अकाउंट्स फॉर अ मीगर 2.4% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया ऑफ 135.79 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, येट इट सपोर्ट्स द सस्टेन अ व्होपिंग 67.7% द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब ये है इसका कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल वो पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% है। कितना है? 2.4%। लेकिन इसकी जो जनसंख्या है, आपको पता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा देश है, फर्स्ट पे चाइना है, दूसरा इंडिया है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत पूरे वर्ल्ड में या पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 16.7% पॉपुलेशन अकोमोडेट करता है। समझ रहे मेरी बात को? 2.4% सिर्फ इसका एरिया है पूरे वर्ल्ड के एरिया के, पूरी धरती का एरिया का, लेकिन पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 16.7% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, परसेंटेज भारत का, जो कि बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमारी पॉपुलेशन जो अनबैलेंस है और बहुत सारी दिक्कतें जो धीरे धीरे हम लोग फेस कर रहे हैं हमारे देश में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, वो सब के सब
पॉपुलेशन की वजह से ही समस्या दे रही है। आगे बढ़ते हैं। यहां सेक्स रेशियो जो है एज पर सेंसस 2011 943 फीमेल्स पर 1000 मेल, 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो ये अच्छी बात नहीं है। जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, जेंडर गैप इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। 943 महिलाएं हैं 1000 मेल पर, इसीलिए सब मेल की शादियां भी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उतनी लड़कियां नहीं है, कैसे होंगी। अगला है द ओवरऑल लिटरेसी रेट इज 74.04%। टोटल जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है भारत की, वो है 74.04%, जिसमें 82.14 मेल शिक्षित हैं और 65.46 फीमेल हैं। अच्छा, आपको यह भी लगता होगा कि लिटरेसी कैसे काउंट होता है। तो लिटरेसी भारत में काउंट करने की बहुत ही साधारण सी विधि है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान पढ़ना और लिखना बस जानते हैं, जो लिख सकता है अपनी स्क्रिप्ट और जो पढ़ सकता है अपनी स्क्रिप्ट, जो भी उसके स्टेट में हो, तो उसको साक्षर मान लिया जाता है, उसको लिटरेट मान लिया जाता है, जो कि बहुत कम है, मतलब कोई है ही नहीं। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो लोग तीसरा, चौथा, पांचवा तक भी पढ़े हुए हैं उनको भी साक्षर मान लिया जाता है, जो कि एक बहुत सही पैरामीटर नहीं है। शायद आगे इसको चेंज किया जाएगा, लेकिन अभी तक फिलहाल यही है, जो 74.04% है टोटल लिटरेसी हमारी अभी तक। अगला है द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज चाइना। इंडिया सेकेंड नंबर पर है, यूएसए थर्ड नंबर पर है। अकाउंट फॉर 40% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के सिर्फ 3 जो टॉप 3 कंट्रीज हैं और जिनका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। फर्स्ट पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है, तीसरे पे यूएसए है। इन तीनों की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो पूरे विश्व के 40% पॉपुलेशन ये कवर कर लेंगे। सोचिए कि 40% पॉपुलेशन सिर्फ 30 देशों में रहता है। कितनी नाइंसाफी है इस देश के नहीं, इस विश्व के देशों के साथ। ऑलराइट, तो ये इम्बैलेंस ही करेगा नेचर में, और कुछ नहीं करेगा। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्ट्स अबाउट इंडिया, जो कि बिल्कुल करंट है, तत्पर है। काफी मेहनत के बाद ये नोट्स लाया गया था। उम्मीद है आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिले होंगी। बहुत सारे डेटास हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की। कृपया इसे पसंद कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जो घंटा दिख रहा है लाल कलर का ना, उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसको दबाने से ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे, जो भी वीडियो हम आपको बनाकर देते हैं, अपलोड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नोट्स बना के लिख के नोट्स बनाइएगा, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। धन्यवाद।